तो आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 जो क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 है। इसके अंतर्गत क्या आता है अपन देखते हैं। आइए चलते हैं इसमें बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से, कि अपने को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा। तो उसको आपको मैं जीरो से पढ़ाऊंगा एकदम, कि इसका बेस क्या है, अपने को शुरुआत में क्या करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो देखते रहिए अंत तक। तो आपको इसके अंदर बता दूंगा आपको कुछ चीजें पहले ही, कि अपने को इस प्रश्नावली के अंदर द्विघात समीकरण के बारे में पहले जान लेना है। यदि द्विघात समीकरण के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। द्विघात समीकरण, ये समीकरण इसका फॉर्मेट होता है ax² bx + c। हमेशा जीरो आएगा तभी समीकरण कहलाएगा, हमेशा जीरो आएगा तभी समीकरण कहलाएगा। यानी कि जिस समीकरण के ऊपर उतनी घात तो उसी प्रकार को समीकरण, यानी कि 2 घात तो द्विघात समीकरण। यदि इसके ऊपर मैं लिखता 1 घात तो ये होता रेखिक समीकरण। यदि इसके ऊपर 3 घात तो ये होता त्रिघात समीकरण। तो ये हुई बात अपनी क्लियर। इस प्रकार का अपने पास क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, और फिर सेकंड स्टेप में पूछेगा क्वेश्चन की लाइन में, सेकंड लाइन में, कि इसकी सत्यता की भी जांच कीजिए। उसके आपका फॉर्मूला भी मैं आपको एकदम इजी तरीके से याद करवा दूंगा, उसको याद रटने की जरूरत खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। तो यदि आपको मैं बोलूं कि x² का गुणांक क्या है तो आप बोलेंगे कि a है, और यदि x का गुणांक बोले तो इसका b हो जाएगा, और अचर पद बोले तो c इसका हो जाएगा। यानी कि x² का गुणांक है अपने पास में a, x² का गुणांक। इसी प्रकार से x का गुणांक क्या है, x का गुणांक अपने पास में है b। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे सत्यता की जांच के लिए, उसके अंतर्गत ये फॉर्मूले इससे बनेगा, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये होता है लास्ट में अपना अचर पद, इसको बोलते हैं अचर पद c। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे कि अपन ने मान लो एक एग्जांपल लिया 2x² + 3x + 4 = 0। तो अपने पास में यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा 2, x² का गुणांक क्या हो जाएगा 2। ये x का गुणांक कितना हो जाएगा जी अपने पास में 3, और अचर पद क्या हो जाएगा अपने पास में 4। इजी, एकदम इजी तरीके से आपने इसको समझा। तो इसी प्रकार से अब अपने पास में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आराम से अपन देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका गुणनखंड विधि, या आपको पहले बता देते हैं इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला अपने को कैसे याद करना है, उसका तरीका भी आपको मैं बता दूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अपने पास जो भी क्वेश्चन आएगा, जो इक्वेशन है ये अपने द्विघात, इसके 2 शून्यक अपने पास में निकल के आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि जितने घात होती है उसके उतने मूल या शून्यक ज्ञात होते हैं। जितनी घात उतने उसके मूल या शून्यक ज्ञात होते हैं। मूल भी एक बात होता है और शून्यक भी एक ही बात होती है। आपको कंफ्यूजन खत्म कर दिया, क्योंकि मूल भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी और शून्यक भी पूछ लेता है। तो कंफ्यूजन क्लियर करे तो अपन वो माना, अपन ने इसके मूल निकलेंगे वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो माना इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा, तो इसके लिए सत्यता की जांच के लिए जो फॉर्मूला पूछेगा उसका है तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। एक ये होएगा और एक अल्फा बीटा गुणा = c/a। ये यानी कि इसे ये, या इसे इसी प्रकार भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या आ गया अपने पास में। मैंने ये चीजें लिखवाई थी वो देखो, यहाँ a का x² का गुणांक है a, तो यहाँ आएगा अपने पास में b क्या है x का गुणांक बटे a² किसका है x² का गुणांक, x² का
गुणांक है। और इसी प्रकार से यहाँ है शून्यकों का गुणनफल, ये है गुणनफल। तो गुणनफल किस प्रकार से आएगा कि c क्या है अपने पास में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये अपना फॉर्मूला हुआ। ये याद कर लो या ये याद कर लो, दोनों एक ही है। ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया, डायरेक्ट इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, किस प्रकार से इसको याद करना है। रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा कि ये अपने पास में a फिक्स होता है, 3 संख्याएं मानो a, b और c अपने पास में है। तो a अपन ने फिक्स कर दिया कि नीचे हर में आएगा, तो बचा b, योगफल के लिए b आ जाएगा। तो बचा अब कौन सा शेष, c, तो गुणनफल के लिए c आ जाएगा। तो b बटा a, c बटा a। क्लियर। अब ये माइनस का आपको याद रखना है, माइनस का में से इसके आगे आएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस प्रश्नावली का 2.2 का क्लियर, जो आपको बता दिया। जो इसके ये बेस इसका था, इसके बिना अपन प्रश्नावली 2.2 कभी कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल थी। यदि अपन डायरेक्ट करवा देते तो आपको समझ में शायद नहीं आता, इसलिए ये मैंने बताया। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, जिसको आपको मैं करके दिखाऊंगा। एकदम इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर जाओगे, आपके समझ में आ जाएगा।